बिहार के चुनाव में मोदी विरोधियों ने वक्फ कानून को बड़ा मुद्दा बनाया था। जनादेश आ चुका है। वो इलाके जहां 50% मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर एनडीए की प्रचंड जीत। जाहिर है, कानून को कूड़े में फेंकने की बात करने वालों को जनता ने वोट के जरिए करारा जवाब दे दिया है। सवाल है कि वक्फ कानून का विरोध करने वालों की जिस तरह से करारी हार बिहार में हुई, क्या इसका असर अब बंगाल में भी अगले साल होने वाले चुनाव में दिखेगा? और अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी उसके बाद क्या करने वाली, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे। कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्फ कानून जो लोगों ने बनाया, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया। नए कानून से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी। मस्जिद दरगाहों की जमीन पर खतरा है। मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है। पूरे साल इसी नैरेटिव के जरिए मोदी विरोधी समाज एक बड़े तबके को भड़काने में जुटा रहा। यूपी से लेकर बिहार बंगाल तक वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज करने का खूब खेल खेला गया। इसी माहौल में नए कानून का पहला लिटमस टेस्ट सीधे उस राज्य में हुआ जहां मुस्लिम आबादी करीब 17% है। मोदी विरोधी तमाम नेता वक्फ के विरोध में जहर उगलते रहे, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर सीमांचल तक एनडीए की प्रचंड लहर ने साफ कर दिया कि मुस्लिम वोटर्स ने वक्फ के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार के चुनाव नतीजे के बाद वक्फ कानून को लेकर विरोधियों को आईना दिखाया, उससे सवाल है कि क्या वक्फ कानून पर अब और डर वाला नैरेटिव नहीं चलेगा? कानून फाड़ने का झांसा देने वालों को क्या मुस्लिमों ने जवाब दे दिया? नए वक्फ कानून को मुद्दा बनाने वाले बिहार हारे, क्या बंगाल की बारी? ये कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। संसद से पारित कानून को लेकर देश के गृह मंत्री को ऐसी बातें लोकसभा में इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने नए वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया था। तेजस्वी यादव ने सरेआम चुनावी मंच से ऐलान कर दिया था कि महागठबंधन सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो हैदराबाद वाले भाईजान ने भी चुनावी रैलियों में वक्फ कानून की जमकर मुखालफत की थी। चाहे कोई भी ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP नहीं होता
बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? मेरे भाई, आप नहीं, मैं जवाब तो जरूर दे दे। इस साल के अप्रैल में जब नया वक्फ बिल संसद में पेश किया गया तो विरोधियों ने सवाल उठाए, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए के सहयोगी इसका समर्थन करेंगे? 3 तलाक, हिजाब, सीएए, एनआरसी के खिलाफ वकालत करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने तो चुनावी पंडित की तरह वक्फ के मुद्दे पर नीतीश के चुनाव हारने की भविष्यवाणी तक कर दी थी। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है, क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है, आपको वोट देना चाहिए था। तो देखा आपने, अप्रैल में जब नया वक्फ बिल संसद में पेश हुआ था तो इसे लेकर ममता बनर्जी सीधे मुस्लिम समाज के लोगों के सामने नीतीश कुमार के रुख पर सवाल खड़े कर रही थी। नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा था, लेकिन सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार ने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली थी। वो ये समझ चुके थे कि मोदी सरकार के इस कानून से वक्फ बोर्ड के सताए पसमानदा मुस्लिमों का जबरदस्त समर्थन मिलेगा, और हुआ भी यही। बिहार के नतीजों में मुस्लिम बाहुल सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 14 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को महज 5 सीटें मिली। 2020 में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 7 सीटें जीती थी। अगर बात बिहार की मुस्लिम बाहुल 51 सीटों की करें तो 2025 के चुनाव में 37 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी, तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया। अगले साल तमिलनाडु में भी चुनाव है और यहां भी वक्फ की जमीन कब्जाने का मुद्दा काफी बड़ा है। तमिलनाडु के त्रिची के कई गांव ऐसे हैं जिस पर वक्फ ने दावा किया है, जबकि बताया जा रहा है कि ये गांव तो सैकड़ों साल पुराने हैं और यहां कई देवी देवताओं के पुराने मंदिर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ की हड़प नीति के ज्यादा मामले उन्हीं राज्यों से आ रहे हैं जहां इस कानून का विरोध करने वालों की सरकारें हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार ने दीवार पर लिखी जिस इबारत को समय रहते पढ़ लिया और वक्फ बिल के समर्थन में आ गए, क्या वो ममता बनर्जी नहीं पढ़ पा रही हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी करीब 100 दिनों का वक्त बचा है। यहां भी बिहार की तरह ही कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 66.27%, मालदा में 51.27%, उत्तरी दिनाजपुर में 49.92% और दक्षिण 24 परगना में 35.57% मुस्लिम वोटर्स हैं। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकआउट प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से जिस तरह से बंगाल पर एक छत्र राज कर रही हैं, उसमें यहां के मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बड़ी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में 25 से 30% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में करीब 50% मुस्लिम ममता के साथ चले गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को समर्थन दिया, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 से 70% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिए। लेकिन बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में
एनडीए की बम्पर जीत से अब शायद ममता बनर्जी को भी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़े, क्योंकि वक्फ कानून पर बिहार ने तो मुहर लगा दी। तो क्या अगला नंबर बंगाल का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।